वो 2.5 साल से बना रहा था ना, पुलिस पे वीडियो बना रहा था। और अंकिता भंडारी पे भी मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत ऐसे बनाते रहता था जहाँ जहाँ पे पुलिस गलत करती थी, जैसे केदार भंडारी को मारा इन पुलिस वालों ने, लक्ष्मण टोला थाना वालों ने। और 1 डेढ़ महीने पहले ही ये कोटा बाग में आपने सुना होगा, पुलिस की पिटाई से युवक ने जहर खा लिया। 1.5 महीने पहले ही बात है ये। जैसे ऐसे तो ऐसे लोग ऐसे मुद्दे में उजागर करता था। एक इन्होंने वसीम है, एक रुड़की में तालाब में डुबो डुबो कर मारा इन्होंने। एक घनसाली मंदार का एक रणवीर सिंह रावत है, उसको मारा इन्होंने थाने में, ऋषिकेश कोतवाली ने। तो ऐसे मुद्दे में उजागर करते रहता था। और चंबा में नौकरी कर रहा था, जेसीबी चला रहा था मैं। और 9 मई को मैं मसूरी रोड पे घूमने जा रहा था मैं। और 2 लोग आए स्विफ्ट कार पे, ऐसी नॉर्मल कपड़ों में जैसे हमारे कपड़े हैं, स्पीड से आए और मेरे को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर धकेलने लगे। और धकेलने लगे तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? मैं सोचा कोई गुंडे बदमाश भेज दिया किसी ने। और फिर मैंने कहा, क्या हुआ? बोले हम पुलिस हैं। अंदर रोते लगे, ये आया, इसने मेरे थप्पड़ मारने चालू कर दिए। थप्पड़ मारा और मेरा फोन का लॉक खुलवाया मेरे से। और फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने लगा, ये वीडियो बनाता है, ये ऐसी ऐसी। जो और भी पुलिस वाले थे वहां, उनको भी दिखाने लगा मेरी वीडियो, ये देखो इसके हाल ये है। फिर मारे मेरे को डंडे से, डंडा मारा, मेरे सारे कपड़े उतरवाए, नंगा किया पूरा मेरे को। और मारते गए जब पेशाब निकल गई मेरी, जब इन्होंने इतना मारा, जब मेरी पेशाब निकल गई, तो तब ये धर्मेंद्र रोंतेला बोल रहे कि अब इस पेशाब को पी के। मना किया मैंने 1-2 बार, मैंने कहा मैं नहीं पी रहा। फिर डंडे मारते के फिर पीना पड़ा वो पेशाब मेरे को, पी मैंने वो पेशाब। फिर इस धर्मेंद्र रोंतेले ने जूते मारे मेरे सर में, अपने जूते भी चटाए इसने। फिर कुछ देर बाद लमगांव थाना का एक सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, और सब इंस्पेक्टर संजीत कुमार और कांस्टेबल करण सिंह, ये आए। बाबू खान जैसे आए, इसने लात मारना चालू कर दिया मुझे, और लात मारा। फिर मेरे को उल्टा किया इन्होंने, सारे के सारे जो ये कांस्टेबल थे, पुलिस वाले थे, 5-6 पुलिस वाले, मेरी पीठ पे पाँव रख दिया इन्होंने, सबने दबा दिया मेरे को नीचे। और फिर मेरा पाँव उल्टा किया, वो डंडे डंडे मारने चालू कर दिए। फिर जब इतने इतने सूझ गए ना, फिर उन्होंने मेरे को इधर उधर चलवाया। तो तब प्यास लगी मेरे को, मैंने कहा पानी चाहिए पीने के लिए। तब कांस्टेबल शेखर था एक, उसने पानी लाया गिलास में, और इस धर्मेंद्र रोंतेले ने उससे गिलास मांगा, इधर देखी गिलास, और फिर उसमें थूका उसने, और फिर पिलाया मुझे पानी। फिर इस धर्मेंद्र रोंतेले ने सबको मतलब बाहर भेज दिया कि तुम जाओ बाहर। और फिर मेरे सर पे पेशाब भी किया इसने, धर्मेंद्र रोंतेले ने। खान ने अपने हाथ पे खरोच मारी, इसने ब्लेड से खरोच मारने लगा, खरोच मारी। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने मेरे को उतारा। फिर मेरे हाथ में इतना लंबा चाकू पकड़ा दिया इन्होंने, ये पकड़ के चाकू को फिर मेरी वीडियो बनाने लगे। तो यही मांग कर दूं कि इन पुलिस वालों को नार्को टेस्ट किया जाए कोर्ट में, और जो जो भी इन्होंने मेरे साथ किया है सच उगलवाया जाए इनसे, और सीबीआई जांच हो। जी, मैं तो चाहता हूँ इसमें निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि भाई जी चलो फंसाती है कोई बात नहीं, पुलिस मारती भी है, मारते कोई बात नहीं, केस लगाते, लेकिन इन्होंने थूक पिला के और सर पे पेशाब करके भाई जी इन्होंने बहुत अति कर दी इन्होंने, ये हद पार कर दी भाई जी। देखिए, जो केशव थलवाल हम पर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ जो है मारपीट हुई है और अमानवीय व्यवहार किया गया है, ये सब निराधार असत्य है। उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। उसकी जो तहरीर थी, केशव थलवाल ने 21 तारीख को सीएम पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन डाली थी, और उसने ये आरोप लगाए थे कि मेरी बहन अपनी न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को दे रही है। और जब केशव थलवाल से ये पूछा गया कि आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है कि जिसमें आपकी बहन ऐसी न्यूड फोटो डाल रही है, तो आप हमें दें। उनके द्वारा ऐसी कोई हमको ना तो कोई वीडियो दी गई, ना कोई ऐसा लिंक शेयर किया गया जिसमें कि कोई ऐसे फैक्ट आते। और उन्होंने जिस तहरीर में जिस व्यक्ति का नाम लिखा था वो उन्हीं का रिश्तेदार है, कि मैंने उनके फ़ोन में ये वीडियो देखी। तो पुलिस ने उनके पास जाके भी जांच की, उनका फ़ोन चेक किया, तो उनके पास कोई ऐसी वीडियो नहीं थी। और जिनका वो नाम ले रहे थे वो इनके रिश्तेदार हैं, जो एक प्रकार से मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। फिर भी चेक किया। उसके बाद गाँव के आस पड़ोस से जानकारी करी, और इनकी माँ ने, उर्मिला देवी जी ने, एक तहरीर थाने पे दी थी। और जब उसकी भी जांच की तो ये फैक्ट पाए गए थे कि 20 तारीख की रात को केशव थलवाल ने अपने घर में अपनी माताजी और अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी। और मारपीट करने के बाद वहाँ से सिलेंडर का पाइप खोला और बाहर से बंद करके अपने आप को वहाँ से चला गया। और जब उनकी माँ जो है और चिल्लाई, तो आस पड़ोस के लोगों ने आकर जो है वो सिलेंडर बाहर फेंका और इन लोगों की जो है जान बचाई। उसके बाद उनकी माँ ने भी ये तहरीर थाने पर दी थी, इसमें जाँच की गई थी। और
चूँकि उनकी माँ ने ये बार बार बोला कि एक बार मेरे बेटे को समझा दीजिए, अगर ये मानता है तो अच्छी बात है। हमने इसका प्रयास किया और इसके बेटे को बुलाया भी यहाँ पर केशव को, तो ये पहले तो आए नहीं, और जब आए तो इनका यही कहना था कि मेरी बहन के खिलाफ से पुलिस मुकदमा लिखे, और हमने इनसे कहा कि कोई ऐसी एविडेंस है दीजिए, तो इनके द्वारा कोई एविडेंस नहीं दी गई। इवन ये बात प्रकाश में आई कि ये अपनी बहन को आज से नहीं, बहुत पहले से इसलिए मार रहा है कि 2020 में इनकी बहन की कोई वीडियो किसी ने वायरल की थी, उस संबंध में थाने पे मुकदमा पंजीकृत हुआ था, वो लड़का जेल गया था, और तब से ये अपनी बहन से इस प्रकार की रंजिश रखता है। और जब ये प्रकरण पूरा हुआ जांच में, तो ये फैक्ट पाया कि इसके द्वारा अपनी माँ बहन के साथ मारपीट की गई। अन्य गांव के लोगों ने भी ये बयान दिए हैं। उसके बिहाफ पर पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, और मुकदमा लिखने के बाद जो है केशव काफ़ी एग्रेसिव हो गए और हमारी फैमिली के खिलाफ, अन्य दरोगा लोगों के खिलाफ और उच्च अधिकारियों के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोलना, और बिना सत्यता जाने जो है मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए आरोप लगाना, इस प्रकार की इनके द्वारा वीडियो बनाई जा रही थी। और जब इनको हमने यहाँ पर 41 का नोटिस तामील करने के लिए बुलाया तो ये उपस्थित नहीं आए, इसलिए आप पर माननीय न्यायालय से NBW लेके इनके खिलाफ जो है अग्रिम कार्रवाई की गई, और दौरान गिरफ्तारी इनके द्वारा जो है पुलिस पर हमला किया गया था, उसका अलग से मुकदमा पंजीकृत है, और उसके बाद इसको हम पुलिस द्वारा जो है जेल अरेस्ट करके जेल भेजा गया। देन अब ये आरोप लगा रहे कि मेरे साथ जो है पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, मारपीट करी, तो पुलिस ने इनका अरेस्टिंग से पहले एक मेडिकल प्रोसीजर होता है वो किया, और अगर इनको इतना वो था तो ये माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात को कहते या अपना मेडिकल करवाते, जेल में अपना मेडिकल करवाते, तो इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब चूंकि ये बाहर आ गए हैं और अभी फिर से इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट करी और अमानवीय व्यवहार किया, चूंकि आप अपनी तरफ इसलिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि मारपीट ना कह के ये कहना कि मेरे साथ जो है मलमूत्र मेरे पे किया और मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया, ताकि एक सद्भावना मेरी तरफ जगे, जबकि इसमें बिल्कुल असत्यता है, ऐसा कोई इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। और जब इनके बारे में केस स्टडी करी गई तो यह आज से नहीं, लगभग 2020 से ऐसी वीडियो बना रहे हैं। पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी इनके द्वारा इसी प्रकार से एक वीडियो बनाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, लेकिन सबको एक ही तराजू पे तोलना ये भी ठीक नहीं है।